नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग मूव, यूएस की गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर अ गैप ऑफ 7 इयर्स ये कंसिडर किया जा रहा है कि वेनेजुला के ऊपर जो लगाए हुए प्रतिबंध थे उनको अब हटाया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो रिपोर्ट है, सबसे पहले यूएस का जाना माना अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल उसके सामने आती है। यूएस लुक्स टू ईज वेनेजुला सैंक्शंस एनेबलिंग शेवरॉन जो कि वेनेजुला की कंपनी है टू पंप ऑयल। उसके बाद इसकी कवरेज इंडियन मीडिया के द्वारा भी करी गई है। यूएस लुकिंग टू ईज सैंक्शंस ऑन वेनेजुला टू बूस्ट द ऑयल सप्लाई। ना ये जानना काफी इंटरेस्टिंग है कि ऐसी क्या वजह है जिसके चलते यूएसए वेनेजुला के ऊपर सैंक्शंस को हटाने की बातचीत कर रहा है। वेनेजुला एक ऐसा देश जो कि पिछले 3 सालों से प्रेसिडेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिसको कि यूएसए सपोर्ट नहीं करता है। उसके बावजूद भी आज यूएसए के द्वारा इस ऑयल सैंक्शंस को हटाने की जो बातचीत करी गई है, इसके पीछे जो वजह है उसी को जानना हमारा मेन पर्पस है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, आपको मालूम होगा आज से 2 दिन पहले ओपेक प्लस के द्वारा एक बहुत ही बड़ा झटका दिया गया था कि वो लोग ऑयल प्रोडक्शन को कट करने वाले हैं बाय अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन बैरल्स पर डे। उनका ऐसा करने के पीछे जो मेन कारण था वो यही था कि ऑयल के दाम जो कि पिछले 3-3.5 महीनों से लगातार नीचे जा रहे हैं, उस ऑयल के दाम को हमें बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करना है। यहाँ पर ओपेक एंड नॉन ओपेक पार्टनर्स ने जस्ट आज से 3 दिन पहले यानी कि वेडनेसडे को ये अग्री किया था टू इम्पोज डीप आउटपुट कट्स, जिसके चलते जो ऑयल के प्राइजेस हैं उसमें हम लोग रिकवरी ला सकें। ऑयल के प्राइस में आपको बता दूं कि जून के टाइम पे जो ऑयल का दाम था वो ऑलमोस्ट बढ़ते हुए $120 हो चुका था और अभी जो है वो ऑयल का दाम अप्रोक्सीमेटली $80 पर बैरल पर पहुंच चुका था। और इसीलिए ये वाला बड़ा कदम था जो कि ओपेक प्लस के मेंबर्स के द्वारा लिया गया था। ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी जो घटना थी, इसके चलते यूएस की सरकार, बाइडेन का प्रशासन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। बल्कि उनके द्वारा ये स्टेटमेंट भी दिया गया, व्हाइट हाउस सेड इन अ स्टेटमेंट दैट बाइडेन वाज डिसअपॉइंटेड बाय द शॉर्ट साइटेड डिसीजन बाय ओपेक प्लस टू कट द प्रोडक्शन कोटाज, क्योंकि जो वैश्विक इकोनॉमी है इट इज डीलिंग विद द कंटिन्यूड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्यूटिन्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अगर आप ओपेक प्लस जो है यहाँ पे प्रोडक्शन को कट करता है तो एक तरीके से आप लोग रशिया का ही साथ दे रहे हैं। इसीलिए व्हाइट हाउस और बाइडेन दोनों ही इस चीज को लेकर काफी ज्यादा हताश थे। बल्कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाइट हाउस को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सऊदी अरेबिया, जिसके साथ रिसेंटली यूएसए ने अपने संबंधों को बेहतर करने का एक प्रयास शुरू किया था, वो भी आज यूएसए के खिलाफ जाते हुए रशिया का साथ देगा इन कटिंग दी ऑयल प्रोडक्शन थ्रू ओपेक एंड ओपेक प्लस। नाउ इसी के चलते यूएसए ने एक बहुत ही डेस्परेट मूव सामने लाया है। यूएसए इज नाउ लुकिंग टू ईज सैंक्शंस ऑन वेनेजुला टू बूस्ट दी ऑयल सप्लाई। बिफोर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेप, हमें वेनेजुला के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वेनेजुला की लोकेशन को जान लीजिए। ये साउथ अमेरिका में आने वाली एक नॉर्दर्न कंट्री है। एज यू कैन सी ओवर हियर, इसका जो बॉर्डर है ये कोलंबिया के साथ टच होता है, इधर इसका बॉर्डर जो है ये ब्राजील के साथ टच होता है। एंड ओवर हियर एज यू कैन सी इट टचेस इट्स बॉर्डर विद गयाना। इसकी सबसे विशेष बात क्या है, वेनेजुला एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड एक टाइम ऐसा था जब ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट और लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल भी बन चुका था। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाला टेबल है जो कि दिखाता है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिजर्व्स रखने वाले जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आता है वेनेजुला। और अगर आप देखें ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन इन रिजर्व, तो यहाँ पर आने वाले 1578 सालों तक आप यहाँ पे ऑयल की माइनिंग कर सकते हैं। वहीं इसके बदले सऊदी हुआ, ईरान हुआ, कनाडा हुआ, इराक हुआ, यहाँ पर आपको ये थोड़े थोड़े सालों का ही रिजर्व देखने को मिलता है। वेनेजुला में उसके संदर्भ में बहुत ही लंबी अवधि का आपको रिजर्व देखने को मिल जाता है। नाउ ये 1990s में वेनेजुला जो है इट वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप सप्लायर्स ऑफ ऑयल टू द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंगली एक दिन में वेनेजुला के द्वारा 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे का एक्सपोर्ट भी किया जाता था। लेकिन हुआ क्या, वेनेजुला में बहुत सारी करप्शन देखने को मिली, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट और अंडर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली, जिसके चलते जो ऑयल की प्रोडक्शन थी वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हुई। और
एक टाइम ऐसा आ चुका था कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट इतना बढ़ चुका था कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में यह फैसला लिया गया कि हम लोग वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस को लगाने वाले हैं, और इमीडिएटली 2015 में यूएस गवर्नमेंट के द्वारा उन सैंक्शंस को लगाया गया था। और 2017 और 18 में जो वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई थी, क्योंकि वहां पर भी कुछ फ्रॉड देखने को मिला था, तो यूएस के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर और नए फाइनेंशियल सैंक्शंस को इंपोज किया था, बिकॉज यूएसए इस चीज को लेकर चिंतित था कि अगर जो करंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इसको आगे बढ़ने दिया तो उस केस में जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर निकोलस मदुरो, वो यहाँ पे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं और बहुत ज्यादा पावर को हथिया सकते हैं। जब ये वाला कदम लिया गया था उसके बाद जो वेनेजुएला की ऑयल प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा गिर गई थी, एंड जैसे प्रोडक्शन गिरी ऑब्वियसली एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डेड ही हो चुका था। यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज द करंट सिचुएशन इन वेनेजुएला कि ये वाले जो इंसान हैं इनका नाम है निकोलस मदुरो, जो 2013 से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन 2019 से जो ये वाली वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी की इलेक्शन है इट हैज बीन डिस्प्यूटेड, क्योंकि ये दूसरा इंसान है जिनका नाम है जुआन गोंडो। बेसिकली ये लोग यहाँ पे डिस्प्यूट कर रहे हैं कि निकोलस मदुरो को इस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी से निकाला जाए, और इसीलिए ये वाले सैंक्शंस को इंपोज किया गया था। बट नाउ इन अ मेजर यू टर्न बाय द यूएस government, Biden administration, US is now looking to ease sanctions on Venezuela to boost the oil supply. आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे US government में soon reduce sanctions on Venezuela so that जो वेनेजुएला की कंपनी शेवरॉन है और जो बाकी ऑयल कंपनीज हैं वो वेनेजुएला में ऑयल ड्रिलिंग को रिज्यूम कर सकें। और यूएसए ने ये पर्टिकुलरली कहा है कि ये वाले जो सैंक्शंस को हटाया जाएगा इसके चलते जो ऑयल सप्लाई को बढ़ाया जाएगा वो केवल हमारे लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए ही इसको बढ़ाया जाएगा। यूरोप के भी केवल वो वाले देश जो कि हमारे साथ हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूक्रेन टेंशंस। सवाल ये आता है कि एक सडन यू टर्न यूएसए के द्वारा क्यों किया गया है? ऐसा वेनेजुएला यूएसए को क्या दे रहा है जिसके चलते यूएसए आज वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस को हटाने की बातचीत कर रहा है? सो बेसिकली निकोलस मदुरो ने यहाँ पे अग्री किया है टू रिज्यूम टॉक्स विद ऑपोजिशन सो दैट आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर एक फ्री और फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो सके 2024 में। ये मेन चीज है जिसके चलते यूएसए आज इस चीज को लेकर माना है कि ठीक है हम लोग आपके ऊपर सैंक्शंस को हटा देंगे। नॉट जस्ट दैट, यूएसए ने ये भी कहा है कि आपके कई सारे जो फंड्स हैं जो कि हमारे पास हैं उनको भी हम लोग अनफ्रीज करने वाले हैं। द डील ऑल्सो इंक्लूड्स freeing up millions of dollars of Venezuelan funds which have been frozen in the USA। और एक बार फंड्स जो रिलीज हो जाएंगे तो उसका फायदा वेनेजुएला को होगा, बिकॉज वेनेजुएला लगभग पिछले 3-4 सालों से बहुत ही खराब आर्थिक हालातों से गुजर रहा है। वेनेजुएला में जो महंगाई है वो सितंबर के महीने में 114% बढ़ चुकी थी। वेनेजुएला में ओवरऑल भी लोग जो हैं वो डिस्ट्रेस माइग्रेशन कर रहे हैं, लोग देश को छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर कदम को लेकर जो कई सारे एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये मानना है कि यूएसए का ये कदम है ये काफी गलत है। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण उन्होंने कहा कि अगर आज यूएसए इनके ऊपर सैंक्शंस को हटाता है इट डज नॉट नेसेसरीली गारंटी कि आपके जो ऑयल सप्लाईज हैं वो बढ़ने ही बढ़ने वाले हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज जो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है इन वेनेजुएला वो इतना खराब हो चुका है कि इमीडिएटली आप लोग ऑयल सप्लाई को यहाँ पे बढ़ा नहीं पाएंगे। इन द नियर एंड द मीडियम टर्म ऐसा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा दैट ऑयल फील्ड्स आर सो डिटीरियोरेटेड फ्रॉम अंडर इन्वेस्टमेंट दैट वेनेजुएला वुड बी हार्ड प्रेस्ड टू ऐड सिग्निफिकेंटली टू आउटपुट ओवर द नेक्स्ट 2 years even with the help of foreign companies। यानी कि ऑयल जो वहां पे ऑयल जहां से आप निकालने की कोशिश करेंगे वहां से आपको ऑयल माइन करना बहुत ही ज्यादा कठिन साबित होने वाला है। दूसरा जो यहां पर कहा गया है वो ये भी है कि अगर आप पैसा देते हैं निकोलस मदुरो को, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो अपने सत्तावादी शासन को और मजबूत करने के लिए कदम ले सकते हैं और वो जो आज अग्रीमेंट है फ्री एंड फेयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का शायद उसको पूरा ना करें, जिसके चलते जो दूसरे इंसान हैं जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को डिस्प्यूट कर रहे हैं हुआन ग्वाइडो, ये इनकी जो लेजिटिमेसी है इसके ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है। जबकि इंटरेस्टिंगली 2019 में यूएसए के द्वारा हुआन ग्वाइडो को ही वेनेजुएला का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। तो अगर आज यूएसए मदुरो को सपोर्ट करता है तो एक तरीके से इट इज पॉसिबल कि वेनेजुएला में जो क्राइसिस है वो शायद यहाँ पे शांत ना हो। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये एक वेट एंड वॉच गेम है। यूएसए और वेनेजुएला का जो अग्रीमेंट है वो अक्टूबर महीने के अंत में आने वाला है।
एक्सपर्ट्स इसी चीज को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूएसए को तब तक इन सैंक्शंस को नहीं हटाना चाहिए जब तक कि उनको ये नजर आए कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट वाकई में अपनी क्राइसिस को ठीक करने के लिए कुछ कदम ले रही है। अगेन इट विल बी अ वेट एंड वॉच गेम कि यूएसए यहाँ पे इस अग्रीमेंट में क्या क्या चीजों को फाइनलाइज करता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएस इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको लेनी होगी सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको मेरे द्वारा भी कई सारे लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, इंक्लूडिंग माय कॉम्प्रिहेंसिव साइंस एंड टेक कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें आपको अगर डिस्काउंट्स चाहिए तो प्लीज यूज द कोड अनिरुद्ध, जिसके चलते आपको जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो पड़ेगी 2400 रुपए प्रति महीने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।